अस्सलाम वालेकुम। तलकोशीरी के साथ जावेद शाह मंगलम यूट्यूब चैनल पर तलकोशीरी के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को यहाँ जो अपोज कर रहे हैं उसमें हमारी यानी कि जमात इस्लामी सर फहरिस्त है और इसके अलावा MQ पाकिस्तान भी किसी हद तक अपने मुतालबात के लिए अपोजिशन का किरदार अदा करती है। अब पीपल्स पार्टी सिंध में क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही, ये अवाम ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी की ना किसी जमात की हम हिमायत करते हैं। हम कहते हैं जो फैक्ट एंड फिगर सूरत हाल है उस पर बात करनी चाहिए। फैक्ट जो फिगर सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी को कराची के अवाम की तरफ से वोट नहीं मिलता। वोट वो MQ को देते थे और देते हैं, अभी जमात इस्लामी को देते हैं। शहर की जमात उभर के आई है, कुछ मादी में PTI को उन्होंने दिए। इस तरीके से वो कौमी जमात है पीपल्स पार्टी, उसको इतने वोट, मैं ये नहीं कह रहा कि अक्सर वोट नहीं मिलते, वोट पीपल्स पार्टी को मिलते हैं, मगर पीपल्स पार्टी को कभी मुंतखब नहीं किया। ना कोई उनका MLA मुंतखब हुआ, ना कोई उनका बड़ा यानी कि उर्दू स्पीकिंग तबके के इलाकों से मुंतखब नहीं हुआ। अगर हुआ है तो कराची के मुज़ाफ़ात के इलाकों से हुआ है जहाँ मुख्तलिफ अक़वाम रहती हैं। तो भी कहने का मकसद ये है कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर और बिलखसूस कराची के अंदर जो सियासत रही, कराची के अंदर सियासत में कोई कौमी जमात होती है तो उसको हम धकेल देते हैं उस तरफ के लिसानियत की तरफ। इस जमात को लिसानी का ठप्पा लगा के अपने जो आपके दो होते हुए काम है वो भी रुक जाएं। अब पीपल्स पार्टी काम कर रही है, बहरहाल सिंध की नुमाइंदगी करती है, इंटीरियर सिंध के वोट पड़ता है उनको, लाजमी उनकी तरफ वो ज़्यादा उनके मसले मसाइल हल करती है। अब आपने उनको वोट नहीं दिया और आप उनसे आस और उम्मीद लगा के बैठेंगे पीपल्स पार्टी हमारा काम करे। बहरहाल पीपल्स पार्टी को तो काम करना चाहिए। सूबे में सारी अक़वाम रहती हैं, उनका काम है कानूनी तौर पर और उनको करना चाहिए अखलाकी तौर पर। मगर अगर आप यूँ कहेंगे कि हमने वोट दिया भाई हमारे काम करो, तो इसमें आप हकदार नहीं, आपने तो वोट नहीं दिया उनको, अक्सरियत में उनको जितवाया नहीं। अब जिसको जितवाया है MQ पाकिस्तान को, वो जितने आपके काम कर रही है आप उसके पूछ सकते हैं कि भाई हमारी बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, हमारे लोड शेडिंग का हमें एक अजाब में मुब्तला किया हुआ है। शहर में पानी के 4-4 दिन लाइन टूट जाती है, बंद हो जाती है, पानी की चोरी हो रही है, लैंड ग्रैबिंग हो रही है, ज़मीनों पे कब्जा किया जा रहा है, गोठों के नाम पे स्कीमें बनाई जा रही हैं, जाली स्कीमें उनके बना। तो आप ये कहने के कैसे, यानी कि आप उनसे कह सकते हैं, आप इनको पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं कह सकते। पीपल्स पार्टी तो अपने जहाँ उसका वोटर है उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, चाहे कानूनी तौर पर भी दे रही है, चाहे कहीं का कानूनी भी होता है तो उसको आंखें बंद कर लेते हैं माफी के जनाब ये हमारा वोटर है, इस इलाके में रहता है, तो चलो इन्होंने अगर पानी की पाइपलाइन तोड़ ली है चलने दो, या कोई लीकेज हो रही है, कोई मामला ख़राब हो रहे हैं तो वो चलने देते हैं। तो इस तरीके की बातें माधी में जब हुक्मरान जमात थी, यहाँ की MQ की ताकत थी, तो ये MQ के इलाके में भी बहुत सारे मसले मसाइल इस तरह के होते थे। कहने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी अगर यहाँ जो काम कर रही है उसको आप निगाह में रखें और उसका शुक्र गुजार हो आपके उस तरह के काम कर। अब मैं फिर ये बात आती है कि इस हमारे शहर में आप देखें कितने यानी कि तामीरात हो चुकी हैं, ये रोड, फ्लाईओवर और उस तरह एक बाईपास बन रहे हैं। इस तरह मलीर की अभी बाईपास में देख के आया, उनका बड़ा ज़बरदस्त बाईपास कयूमाबाद से मलीर में निकल रहा, लिहारी एक्सप्रेसवे बना। तो ये सब चीज़ें तो बनी है ना, तो ये पीपल्स पार्टी ने बनाई है, पीपल्स पार्टी के दौर में बनी है, तामीर हुई है और इन्होंने ये काम किया। इनको ये पता है कि यहाँ शहर में हमें वोट नहीं पड़ता, मगर वो काम कर रहे हैं कि शायद इस आस पे वो भी कि कल ये वोट डाल दे हमें शहरी। जब इनको वोट डालेंगे तो पीपल्स पार्टी मरकज़ में भी पहुँचती है और चित्राल में भी और आज़ाद कश्मीर में इधर भी। तो इस जमात को आप अपने ऑन करें तो इंशाल्लाह ये आपको वोट भी डालेंगे, आपके काम भी आएंगे और इनके बाद इख्तियार भी है। अब हमारे जो MQ के लोग जीत के जाते हैं बोलते हमें इख्तियार नहीं, जैसे मेयर वसीम अख्तर थे कहते मुझे इख्तियार नहीं। इसी तरीके से मादी में भी इख्तियार का रोना रोके हमारे MQ के लोग काफ़ी चले गए। अब तो MQ के यानी कि हिस्से बकरे इतने हैं कि MQ की ताकत नहीं है। बहरहाल वो मुस्तफ़ा कमाल एक MQ पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं, मगर शहर के अंदर उनको जो तगड़ा
सवाल करने वाली जो है यहाँ जमात इस्लामी भी मौजूद है, कई जगह में PTI के लोग भी हैं जो मुख्तलिफ चील और कश्ती और किस निशान पे जीते हुए हैं, तो वो भी यहाँ खड़े हुए। तो अपने शहर में आप ये नहीं कह सकते कि इन फ्यूचर भी ये शहर आपका ही हो जाएगा MQM का। अगर यहाँ कोई झल्लू के बगैर इलेक्शन सिंध में यहाँ करा दिया जाए तो पीपल्स पार्टी तो अपनी निश्चितें वहाँ से ले लेगी, क्योंकि वो अवाम का काम कर रही है। अगर जो जमात MQM पाकिस्तान यहाँ से जीती है अपने अवाम के काम अगर वो नहीं कर रही, तो कल को यहाँ से अगर वो वोट लेने आते और यहाँ फेयर एंड शफाफ इलेक्शन हो जाता है, तो आप ये देखिएगा यहाँ जमात इस्लामी भी एक कुव्वत बन के आएगी, उसके साथ PTI भी एक कुव्वत बन के आएगी, क्योंकि जमात इस्लामी का पहला इत्तेहाद PTI के साथ ही होता है। तो इस तरीके से MQM की जो तंजीम यहाँ होगी, जो भी हो उसको वो देगी और उसको टफ टाइम देंगी ये जमातें। कहने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी को भी सिंध में काम अपना कर रही है। आप पीपल्स पार्टी को अपने वोट के लिए, अपने काम के लिए वोट दे सकते हैं और पीपल्स पार्टी का गिरेबाना पकड़ सकते हैं कि भाई आप हमारे काम नहीं कर। पीपल्स पार्टी जो भी यहाँ काम किए उसका आपको अप्रिशिएशन देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए उनको, और अपनी जमात से जिसको आपने वोट दिया उसको पूछना चाहिए भाई आप हमारे काम क्यों नहीं कर रहे। हालिया दिनों में MQM पाकिस्तान ने अपना हुकूमत से भी और पीपल्स पार्टी के भी रब्ता किया है और अपने मुतालबात के लिए उन्होंने कहा है। अब आने वाले दिनों में एग्रेसिव माइंड के ये MQM पाकिस्तान है ये अपना मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। आप ये देखेंगे कि आपके महाजिर बिलखसूस कराची के जो उर्दू स्पीकिंग है इनके लिए अगर एग्रेसिव मूड इसने MQM पाकिस्तान के MNAs ने नहीं अपनाया तो आप ये देखिएगा कि सूरत हाल इनके बिल्कुल और ख़िलाफ़ हो जाएगी सूरत हाल, यानी कि इनके वोटिंग पावर इनकी कम हो जाएगी, वोट देने वाले इनको ख़त्म हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब आप ये समझते हैं कि इस वक्त इनके खिलाफ भी जमात इस्लामी, PTI, MQM लंदन वो अपना एक रोल भी अदा कर रही है। लाजमी अवाम उनकी तरफ भी देखते हैं मगर वो बाहर बैठे हुए, तो लाजमी इस वक्त MQM के नाम पर तो यही जमात है या MQM हकीकी है, तो वो तो बिल्कुल नहीं। अब इस वक्त नई जमात आ रही है शरोतुलबाद की, जिसका गुलगुला हम सुन रहे हैं, रोज़ाना बयानात आते हैं उनके, वो क्या आगे आने वाले दिनों में गुल खिलाती है या अपनी कितनी जड़ें मजबूत करती है शहर में, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। मगर बहरहाल अगर शरोतुलबाद उसके सरबराह हुए तो लाजमी वो भी इसी उर्दू स्पीकिंग के ही इलाके से निकली जमात तस्वर की जाएगी और फिर उस पर भी कोई छाप लग जाएगी कि भाई ये उनकी जमात है, ये उनकी जमात है, उनकी जमात है। तो ये सिलसिला भी एक चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, बड़ी जमातों को लिसानी जमात में धकेल दिया जाता है। बहरहाल ये नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस मिनी पाकिस्तान कराची के अंदर जो जमातें काम कर रही हैं इनको काम करते रहने देने चाहिए, और जो काम कर रहा है उसकी तारीफ़ भी करना चाहिए यहाँ के अवाम को। और अगर काम नहीं हो रहा तो आप उनके गिरबान पे भी हाथ डालें जिनको आप वोट देते हैं, जिनके मैं ये समझता हूँ MQM पाकिस्तान को भी काम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी अपने जिस तरह से भी काम कर रही है या बदनवानी करप्शन हो रहा है, काम बहरहाल हो रहा है शहर में, तो हम इसकी खराज तहसीन पेश करते हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी। और हम ये चाहते हैं कि बदअनवानी का उनसर उनकी जमात के जो इल्ज़ामात लगते हैं ये निकल जाए, तो काफ़ी शहर के हलकों में अपना वो किरदार अदा करने में कामयाब हो जाएगी, दिल जीतने में कामयाब हो जाएगी यहाँ के अवाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।